नाम लिख कर देंगे तब हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो ये काम तो पुलिस का है कि हम थोड़ी ना देखने गए हैं भाई। हमारे पास जो साक्ष्य है, वीडियो है कि हाँ बुलडोजर चला है, लेकिन किसने चला है, किसके द्वारा चला है, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। दे रहा हूँ कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, मुकदमा दर्ज ना हो। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मुकदमा 1 घंटे के अंदर दर्ज कर दे, अन्यथा कोतवाली चढ़ के अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद लगे तो अकल दुरुस्त हो जाएगा। पूरे भूमंडल में आप देख लीजिए, किसी तिवारी देख लीजिए, काली जी का फोटो आपने आज तक आप नहीं पाए होंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास बस्ती जनपद के अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा किया गया। सब गोला एकदम दे रहे हैं। अच्छा, खाली गोला मिल रहा है? गोला दे रहे हैं, उसी गोले में आप घूम रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, अभी तक घूम रहे हैं। और ये नहीं ज्ञात है कि अभी जब यहाँ तक चढ़ेगा तब वहां जाके काम चालू हो। अभी उन्होंने मीडिया में बाइट दिया है कि अज्ञात में FIR दर्ज होगा और 1 हफ्ते के अंदर मंदिर के लिए भूमि चिन्हित करके उस पर अग्रिम कार्रवाई। अच्छा, अज्ञात में क्या ये देखा नहीं गया कि किसके द्वारा मंदिर गिराया गया? अब जैसे देखा तो गया, वीडियो फुटेज है, फोटो है। परेशान हिंदू। नमस्कार, आंसू नादरिस की रिपोर्टर वाला। ये बस्ती जिले के कलेक्टर साहब का कार्यालय है और आपका कितना बज रहा होगा भाई, देख लीजिएगा 10:15 हो रहा है। 10:15 बजे इस जिले में हिंदुओं की लड़ाई लड़ने वाले संगठन के कार्यकर्ता लोग यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन जानते हैं आखिर इतना रतिया में यहां क्या कर रहे हैं। तो ये बताइए, भगवा धारण करके अब कलेक्टर साहब पे सरकार भगवा की और भगवा कलेक्टर साहब के दरवाजे पर इतनी रात में खड़ा क्यों है? भगवा कलेक्टर साहब के दरवाजे, कलेक्टर साहब हो गए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जी। क्या ऐसा मामला हो गया? कार्यकर्ता कैसे हो? 4 विधायक है यहाँ। हाँ। और 1 सांसद समाजवादी पार्टी के। हाँ। बेचारे जाए तो जाए कहाँ? 1 सांसद पूर्व रही तो उन्हें बेचारे बहुत दूर असम भेज दिए हैं, तो वो रहते नहीं है। पूर्व विधायक जी जो लोग हैं वो अपना घर परिवार देख रहे हैं जी। बचे हैं, सपा के लोग चाँप के चल रहे हैं। तो अधिकारी को भयभीत कर दिए हैं कि अब की सपा सरकार आएगा, गलतफहमी में अधिकारी भी गलतफहमी चल गए हैं। तो सपा माइंडेड होकर के काम कर रहे हैं जिले में इस समय अधिकारी। सब मामला क्या हुआ कि आप लोग को कलेक्टर साहब के दरवाजे पे आना पड़ गया? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। देखिए, मामला बहुत गंभीर था जी। एक माँ काली की बहुत प्राचीन मंदिर था जो आवास विकास के मोड़ पे एकदम फवारा चौराहा के बगल स्थापित था। आप पत्रकार साथी भी इसको जानते होंगे, पूरा जिला उसको जानता था। विख्यात मंदिर था। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे उस मंदिर को कुछ दलाल टाइप के लोगों को जोड़ करके उस मंदिर को ध्वस्त किया जाता है। और वहां के जो भोले भाले हिंदू थे उनको बताया जाता है कि मंदिर हम शिफ्ट करेंगे। और एक उसी के बगल बजरंगबली का मंदिर था, अंदर शंकर भगवान का मंदिर था, जो भूमि शंकर भगवान के नाम से दर्ज है। उसी शंकर भगवान के मंदिर को तोड़ करके शंकर भगवान के साथ ले जाके काली जी को स्थापित कर देते हैं। और वो भी ले नहीं जाते हैं, वो मामला मैं बता रहा हूँ। वहाँ एक नया मंदिर बनाते हैं, जनता को कहते हैं देखिए मंदिर बढ़िया बना दिया मैंने, काली जी को यहाँ स्थापित करूंगा। उसके बाद माँ काली की जो मूर्ति थी, माँ दुर्गा का जो स्वरूप था, दिव्य स्वरूप था, वो तो मूर्ति दुर्गा जी की ऐसी मूर्ति थी, बड़ी हाइट की थी कि हम लोग जाते तो लगता था भाई बात कर लेंगे, बोल देंगे कुछ, इतना दिव्य मूर्ति था जिसको लोग 30-35 वर्षों से लगातार स्थापित था, पूजा पाठ कर रहे थे। उसमें सबकी आस्था एक बच जाती है, मूर्ति में भी प्राण होते हैं जो कहते हैं लोग। उसके बाद ठेकेदार या जिला प्रशासन जो भी इसमें दोषी है उनके द्वारा मूर्तियों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। जो कि बात हुई थी कि मंदिर शिफ्ट करना है, मूर्ति को साकुशल ले जाकर के वहां शिफ्ट करने की बात हुई थी, उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। उससे भी पेट नहीं भरता है। अनाप तनाप मूर्तियों को ट्राली पे लाद करके जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। हम लोग भैया 10 दिन के लिए, आपको पता होगा बस्ती वाले 10 दिन के लिए दुर्गा पूजा बैठाते हैं और मिट्टी की मूर्ति 15-15, 20-20, 30-30 फुट तक की मूर्ति लाते हैं और रेट नहीं लगता। प्रशासन के बिना किसी मदद के लोग 9 दिन तक पूजा पाठ करने के बाद विधि विधान से उनका पूजा पाठ करवा करके उनको ट्राली पर लाद कर ले जाते, उंगली तक नहीं टूटती है और उनका विसर्जन हिंदू रीति रिवाज से होता है। और यहाँ पत्थर की मूर्ति, सीमेंट की मूर्ति, किसी का सर टूट जा रहा है, किसी कोई आधे से काली जी फट जा रही है। इस प्रकार से जानबूझ करके तोड़ा गया है। उसके बाद जो विसर्जन की प्रक्रिया होती है उसको भी नहीं पूरा किया गया। हिंदू आस्था के साथ कुठाराघात और सबसे बड़ा गेम कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर के काली जी को स्थापित कर दिया जाता है, जो कि कहीं पूरे भूमंडल में आप देख लीजिए, किसी शिवालय में देख लीजिए, काली जी का फोटो आपने आज तक आप नहीं पाए होंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हिंदू
के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास बस्ती जनपद के अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा किया गया। योगी जी, बस्ती जिले के विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि आस्था के सीने पे चढ़ के प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है और उसकी आस्था पर जो आपको वहां तक भेजने के लिए खून पसीना तक गाड़ के रख देता है। भैया, आपका क्या नाम है? स्नेह पांडे भाई साहब। आप बजरंग दल से हैं। बजरंग दल से कौन पद पर हैं आप? जिला गौरक्षा प्रमुख। तो ये बताइए, इतना एटीएम क्या कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ तो हम लोग 10 बजे से हैं। हाँ, सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे से यहाँ धरना चल रहा था। यहाँ तक जो मामला हुआ है, काली जी की मूर्ति तोड़ी गई है जी, उस पे सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग अभी तक यहाँ डटे हुए हैं, जबकि एसडीएम महोदय, कोतवाल महोदय, एडीएम महोदय सब गोला एकदम दे रहे हैं। अच्छा, खाली गोला मिल रहा है? खाली गोला दे रहे हैं। उसी गोला में आप लोग घूम रहे हैं? अभी घूम रहे हैं, अभी तक घूम रहे हैं। और ये नहीं ज्ञात है कि अभी जब यहाँ तक चढ़ेगा तब वहां जाके काम चालू होगा स्थान पे, तब स्थान पे काम चालू होगा। अभी सिर्फ प्रतीक्षा किया जा रहा है कहाँ तक ले जा सकते हैं, नहीं तो वही मंदिर बनेगा और प्रशासन की औकात नहीं है, रोक लेगी। भैया अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा विश्व हिंदू महासंघ, सौरभ तिवारी जी भी हैं, पूछ लिया जाता है। तो ये बताइए भैया, इतना लोग गुस्सा गया है, 10 बजे से आप लोग काहे गोला काट रहे हैं? कुछ आए नहीं? डीएम साहब से कुछ मिला नहीं अभी तक? उन्हें कपार के नीचे आप बैठे? देखिए, एसडीएम साहब आए थे जी, और 2 बार वार्ता का क्रम चला है जी, लेकिन वार्ता के क्रम को एसडीएम साहब ने जो हम लोगों को खुले में बात बताई और खुद भी उन्होंने मीडिया में बाइट दिया है कि अज्ञात में एफआईआर दर्ज होगा। हाँ। और 1 हफ्ते के अंदर मंदिर के लिए भूमि चिन्हित करके उस पर अग्रिम कार्रवाई। अच्छा, अज्ञात में क्या ये देखा नहीं गया कि किसके द्वारा मंदिर गिराया गया? अब जैसे देखा तो गया, वीडियो है, फुटेज है, फोटो है, लेकिन हम लोग किसी का नाम नहीं जानते ना। लेबर जिम्मेदार तो नहीं है। जी जी, लेबर नहीं जिम्मेदार है ना, हम लेबरों को 400 रुपए मजदूर को। लेकिन ये तो पता होगा कि लेबर किसका है। नहीं, लेबर किसका है और वो किसका है, ये पुलिस का काम है पता करना। हाँ, हाँ। ये लेबर किसका है और जिसका लेबर वो किसका है, किसके। यहाँ पे कई विभाग का है, पीडब्ल्यूडी का नाम आ रहा है, एडीएम साहब का नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा है। तो ये पुलिस जांच करे किसमें कौन दोषी कौन नहीं। हमको तो जो हमारी मूर्ति खंडित की गई है, हमें उसका कष्ट है। जो हमारे भगवान शंकर के मूर्ति मंदिर को तोड़ करके उसको जो अधिग्रहण किया गया है, उस पे वो किया गया है, कब्जा किया गया है, उसका हमें कष्ट है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। मूर्ति जो तोड़े हैं उनका आप बताइएगा। पूरी बात ले। हाँ, अभी मैं पूछ लेता हूँ, जो आप बता रहे थे आगे बोलिएगा, अभी फिर पूछता हूँ। तो उसके बाद जब एसडीएम साहब चले गए, हाँ। तो कोतवाल साहब कह रहे हैं कि हम जब तक नामजद नहीं रहेगा उस तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। तो ये शासन प्रशासन सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ आया था। और अब रात के 10 बजे आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। आगे आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? आप तो बजरंग दल वाले मनमोहन तिवारी जी हैं, कौन पद पे हैं भैया? निवर्तमान जिला सेवा प्रमुख के दायित्व का काम कर रहा हूँ, निवर्तमान जिला सेवा। अब करेंगे क्या जब खाली गोला घुमाया जा रहा है? देखिए, अब वही है, बचा है सिर्फ तांडो देखना चाह रहे प्रशासन, बस्ती की शासन प्रशासन, तो तांडो होगा। जिस प्रकार का तांडो देखना चाहते हैं उस प्रकार का तांडो करने का हम लोग सक्षम है भैया। हर जगह आप न्यूज देखते हैं, आपके लोग के माध्यम से लोग देखते होंगे कि जहाँ तांडो करना आता तांडो हो जाता है। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन कर रहा हूँ, जिस प्रकार से यहाँ अगर जिस प्रकार से यहाँ एसडीएम साहब कहें कि आप अज्ञात में कोतवाल साहब को मुकदमा दर्ज कर दें, कोतवाल साहब अब कह रहे हैं मैं मुकदमा अज्ञात में दर्ज नहीं करूंगा, तो क्यों हम लोग को हटाया गया कि हाँ मैं आप लोग का सम्मान ले रहा हूँ, तुरंत मुकदमा दर्ज करवा दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, मुकदमा दर्ज ना हो। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मुकदमा 1 घंटे के अंदर दर्ज कर दे, अन्यथा कोतवाली चढ़ के अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद लगे तो अकल दुरुस्त हो जाएगा उनकी। आवास विकास कॉलोनी के ठीक पहले मां काली का मंदिर होता है, जहां पर नवरात्र में हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा वहां दर्शन किया जाता है और हमारी मातृ शक्तियां भी आई हुई है। पूछता हूँ, आप कै बजे से है? क्या नाम है आपका? प्रिंसी सिंह नाम है मेरा। कै बजे से हैं आप यहाँ? सुबह 10 बजे से है यहाँ पे। क्या लग रहा है कुछ मिलेगा, हला भला होगा?
ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है वो हम लोग को केवल गुमराह कर रही है। एक बार कहती है कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे, उसके बाद जो है उनका स्टेटमेंट आता है कि जब आप नाम लिख कर देंगे तब हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो ये काम तो पुलिस का है कि हम थोड़ी ना देखने गए हैं। भाई हमारे पास जो साक्ष्य है, वीडियो है कि हाँ बुलडोजर चला है, लेकिन किसने चला है, किसके द्वारा चला है, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। तो ये काम उनको करना चाहिए। और इस तरीके से जो हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। कहाँ गए अध्यक्ष महोदय? अच्छा है तो क्या करेंगे अब इतना रात हम जब खाली घुमाए जाएंगे, घूमेंगे ऐसे? देखिए, घूमने वाले लोग नहीं है हम लोग। कहीं ना कहीं सबको पता होगा, शासन प्रशासन को सबको पता होगा, निस्वार्थ भाव से गलत का विरोध करते हैं, सत्य का साथ देते हैं। सत्य को कोई पराजित करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य को परेशान किया जा रहा है लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। देखिए, कोतवाल साहब थे, एडीएम साहब थे। एडीएम साहब आए, मीडिया के लोग थे, पूरा संगठन था, यहाँ सैकड़ों लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, क्योंकि तत्काल हम जमीन ढूंढ नहीं पाएंगे, तत्काल मंदिर खड़ा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको समय दीजिए, लेकिन मुकदमा तत्काल दर्ज करवा दे रहे हैं। अंदर बैठ के एप्लीकेशन लिखा गया। बाहर एप्लीकेशन लिखने के बाद कोतवाल साहब को एप्लीकेशन हाथ में दिया गया। अगर कोतवाल साहब को उसमें कोई दिक्कत थी तो कोतवाल साहब को तभी मना कर देना चाहिए था कि एडीएम साहब एप्लीकेशन नहीं लेंगे, हम जो है अपने अधिकारी से बात करेंगे। कोतवाल साहब एप्लीकेशन लेने के बाद 1.5 घंटा यही फील्ड में घूमे, आगे पीछे बात कर रहा हूँ, गुमराह करने के बाद चले गए, एक दरोगा जी को छोड़ गए। अब सीओ साहब से बात करी, वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर दीजिए, वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये लोग मिल करके गेम खेल रहे हैं। अब प्रशासन की तो गलती नहीं रह गई, उन्होंने तो मीडिया में बोल दिया, एप्लीकेशन भी मैंने अज्ञात कर दे दिया है। अब हम लोग चल के कोतवाली धरना बैठे। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग कोतवाली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमारे देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बस्ती जिला है, अयोध्या नहीं। अयोध्या का लोग राम मंदिर मांगा तो उसे राम मंदिर मिल गया। हमारे यहाँ के लोग माँ काली का मंदिर मांग रहे हैं। आपके विकास में बाधा नहीं बन रहे हैं, आप विकास करवाइए, लेकिन आस्था से खेल कर मत करवाइए। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो सुबह 10 बजे से यहाँ पर गर्मी में तपतपाती धूप में अपना पसीना गाड़ कर बैठे हैं, कम से कम इनका फिक्र करिएगा। हमारे एक जिला प्रभारी हैं जी, वो जिंदगी मौत से जिला अस्पताल में जूझ रहे हैं। एक भाई बेहोश हो गए, इतनी गर्मी थी, कोई झांकने नहीं आया था। और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, पूज्य महाराज जी तक एक बात जाननी चाहिए, बस्ती के अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा संज्ञान ले हो। दुबौलिया राम जानकी मार्ग है, दुबौलिया से राम जानकी मार्ग है, जो बहुत पौराणिक मार्ग है, जहाँ भगवान श्री राम उस मार्ग से सीता जी को लेकर आए थे, तब उसका नाम पड़ा। और अंतरराष्ट्रीय मार्ग है, नेपाल से भारत को जोड़ने वाला मार्ग है। दुबौलिया में आप कई बार गए होंगे, आपने देखा कि दुबौलिया में एक जगह मस्जिद है और जगह पे रोड की चौड़ाई मुश्किल से 10 मीटर होगा, जो कि उसका चौड़ाई हमारे हिसाब से 100-110 मीटर होना चाहिए। 4 लेन है वो, मस्जिद की वजह से 10 मीटर है। किसी की हैसियत नहीं थी कोई जाके मस्जिद से ईंटा हटा दे। और मंदिर इन लोगों को क्या आलू और गाजर लगता है, तुरंत जाके तुरंत फेंक दे। हिंदू शांत है, हिंदू शांति प्रिय समाज है, तो इसका मतलब ये लोग, अरे भाई हिंदू कानून को मानने वाला है, हिंदू संविधान को मानने वाला है, हिंदू आपके पुलिसिंग को मानने वाला है। हिंदू भी पत्थर उठा ले 100 करोड़ है। जिस तरीके से वर्ग तांडव करता है किसी मस्जिद के मामले में, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है, पुलिस फॉलो नहीं करवा पाती है, भागते फिरते हैं। आप लोग वीडियो में देखे होंगे, हम लोग सोशल मीडिया टीवी चैनल पर देखते हैं। हिंदू ही करना शुरू कर दे, आप कहाँ जाओगे? अब शांति प्रिय है हमारा, तो आपको मदद करना चाहिए। भाई ये तो अपने लोग हैं, ये हमारे सारे नियम और कायदे कानूनों को पालन करते हैं, और आप हमारा ही शोषण कर रहे हो। हमारे मंदिर, हमारे माँ दुर्गा, हमारे माँ काली पे आप बुलडोजर चला रहे हो। दोषियों को गिरफ्तार करने के बजाय बचाते फिर रहे हो, गौ हत्या करवा रहे हो। पुलिस खड़े होकर के अभी नगर थाना क्षेत्र में मोहटा में भद्रेश्वर नाथ से मात्र 500 मीटर दूर एक गौ माता का चारों पैर कटा, गला कटा, पेट का बच्चा बाहर। कुछ लोग देखे, भाग गए कसाई। पुलिस पहुंची, पुलिस ने सबको मैनेज किया और बगल में जेसीबी चल रही थी, ला करके टपवा दिया। 8 मई की घटना थी, 16 मई को हमको जानकारी हुई, जाकर के खुदवाए। उसके बाद 24 मई बीत गया, एडिशनल एसपी साहब गए थे, उन्होंने कहा इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करूंगा और पुलिस वालों की गलती, आप निश्चिंत रहे जज जी। 24 तारीख हो गया, 8 दिन बीत गया, कुछ पत्ता नहीं हिला। 8 दिन बाद जब हम लोग धरना दिए, ज्ञापन दिए, तब जाकर के अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया, जो कि सबको पता है। उस सिपाही का सीडीआर निकाले, वही कहा निकलेगा घटना स्थल का ही, वो दोषी नहीं है। इस प्रकार से लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी कोई गरीब मजलूम पे मुकदमा दर्ज करना हो, 2 मिनट में दर्ज कर देंगे। अभी और एक मुद्दा बता दूं, अभी हिंदू लड़की को मुसलमान लेकर के जाए, महीनों ये लोग मुकदमा दर्ज नहीं करते जब तक हिंदू संगठन के सीने पे तांडव नहीं करता है। वही अगर मुसलमान लड़की हिंदू के साथ जाए, तुरंत 2 सेकंड में मुकदमा दर्ज करके
हिंदू लड़के के परिवार के बहन बेटियों को लाके थाने में बैठा करके तांडव करते हैं लोग। ये किसके पुलिस है? ये महाराज जी के पुलिस है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पुलिस है? ये प्रशासन किसका है? ये प्रशासन खड़ा होकर के मुसलमानों, हिंदुओं की जमीन मुसलमानों से कब्जा करवा देता है। हमारी मंदिरें, 50 मंदिर आपको बताएंगे जो अतिक्रमण है, जो पेपर वगैरह सब में सही है, लोग खाली नहीं करवा पाए, क्षमता नहीं खाली करवा दी। 300 मदरसा ऐसा बताऊंगा जो अवैध चल रहा है, उसको बंद करने की क्षमता नहीं है। अभी कोतवाल साहब, एडीएम साहब खड़े थे, आजाद हो रहा था, इतना तेज आवाज था कि कोई बात नहीं कर पा रहा था। माइक उतरवाने की क्षमता नहीं है। अभी मंदिर का मामला होता तो पुलिस देख दी होती है कि जाओ पकड़ के लाओ पुजारी को। ये समस्याएं चल रही है, ये समस्या है। जोगी जी, पूरी बात आपने सुनी होगी और ये वही जनता है जो आपको वहां भेजने के बाद कभी ये कल्पना नहीं की रही होगी कि हमें मंदिर के न्याय के लिए कलेक्टर साहब के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी है, प्रशासन आपका है, शासन में आप खुद हैं, उसके बाद भी इन्हें कलेक्टर साहब के दरवाजे पर न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है, मिल नहीं रही है। मैं आपसे कपार पटक कर निवेदन करूंगा कि कम से कम हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए इन्हें न्याय करवा दीजिए। राम मंदिर अयोध्या वालों को मिलता है, कम से कम बस्ती वालों को काली मां का मंदिर दे दीजिए। और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा, हर घर तक भेजिएगा, कम से कम मेरी कोई और काली मां इनके शिकार न होने पाए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।